एक्शन है जो नोएडा अथॉरिटी ने देर से ही सही बढ़ब लेना शुरू कर दिया है और अब इस वक्त वहां पर मजदूर लगे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण है उस पर फावड़ा चल रहा है। अरविंद, ये बताएं कि ये जो आज कार्रवाई हो रही है, दरअसल श्रीकांत त्यागी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप भी जानकारी दे रहे थे कि इतना रसूख है श्रीकांत का कि नोएडा अथॉरिटी भी उसके खिलाफ 3 साल से एक्शन नहीं ले पाई और शायद यही एक्शन दिखाने के लिए आज ये पूरी कार्रवाई कैमरे के सामने की जा रही है। जी बिल्कुल, ये कैमरे के सामने की जा रही है क्योंकि देखिए आपको बताऊं कि इस तरह से नोएडा में कई लोग ऐसे रसूखदार लोग हैं जो अवैध निर्माण कर लेते हैं। सेटिंग अगर उनकी होती है तो ये सब कुछ यहाँ नोएडा में सेटिंग का खेल चलता है और शायद ये सेटिंग थी मजबूत। सोर्सेस तो हमें ये भी बताते हैं कि बाकायदा उन नामों का खुलासा किया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उस नाम का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अथॉरिटी में श्रीकांत त्यागी का एक करीबी है जो बार बार जब शिकायत दी जा रही थी उसको दबा दे रहा था, उसको इग्नोर करवा रहा था। उसके अलावा 2020 में जब नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया था उसको भी इग्नोर कराया था। दोनों ही कॉपी 2019 में जो शिकायत दी गई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सोसाइटी ने, उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें बाकायदा शिकायत दी गई है कि अवैध निर्माण कराया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा है गुंडई के दम पर। दूसरा, 2020 में नोटिस दिया गया था। तो दोनों ही कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2022 में एक्शन क्यों? तो 2022 में एक्शन इसलिए क्योंकि लगातार आज तक ने इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने का जो वायरल वीडियो वो सामने आया, किस तरीके से उसने महिला के साथ बदसलूकी की। उसके अलावा कल देर रात किस तरीके से जो 6 से 7 लोग थे जो त्यागी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए, किस तरह से हंगामा हुआ और किस तरीके से सांसद जो महेश शर्मा वो खुद कह रहे हैं, वो खुद जो अवस्थी है लखनऊ में उनसे उन्होंने बात की है और वो खुद उनसे कह रहे हैं कि हमें अफसोस, हमें शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। तो जब इस तरीके का मामला तूल पकड़ा, उसके बाद कमिश्नर यहाँ पर आए देर रात, डीएम यहाँ पर आए, अथॉरिटी के अधिकारी आए, उसके बाद जाकर 2019 में जो शिकायत की गई थी उस पर ये एक्शन, ये तस्वीरें जो एक्शन भरी तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रही होंगी, 2022 में यानी 2019 की शिकायत पर एक्शन, 2022 में आखिरकार ये एक्शन हुआ और कहीं न कहीं ये जीत इन सोसाइटी के लोगों की है, उस पीड़ित महिला की है जिसने मोर्चा खोला श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। बहरहाल एक्शन तो उसके अवैध निर्माण पर होना शुरू हो गया है नेहा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहां फरार हो गया। ये जो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी फरार है। ऐसे में नोएडा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि 7 से 8 टीमें बना दी गई हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर, हरियाणा के गुरुग्राम, मेरठ, उसके अलावा उत्तराखंड, तमाम जगहों पर रेड की जा रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार चल रहा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने यह भी बताया कि लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो फिलहाल की यह स्थिति है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी के लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको लेकर चलते हैं हम उस जगह पर जहां से दूसरी तरफ से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। जरा आपको रितेश मिश्रा आकर दिखाएं, देखिए ये कितना बड़ा अवैध निर्माण था और यहाँ पर देखिए ये बाकायदा जो नीचे की तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर जो ये प्लास्टर वगैरह है ये सब कुछ तोड़ा जा रहा है। तो एक एक करके जो ये तमाम प्लास्टर है वो एक एक करके उखाड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जो श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण था उस पर अब लगातार एक्शन जारी है। मैनुअल तरीके से जो एक्शन है, नोएडा अथॉरिटी के जो तमाम मजदूर हैं वो लगातार एक्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ जारी है। ये देखिए ये जो तमाम प्लास्टर है ये हथौड़ी, छेनी, फावड़ा लेकर नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो उखाड़ रहे हैं। ये अवैध निर्माण 2019 से इसकी शिकायत लगातार सोसाइटी के लोग दे रहे थे कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ है, उसे नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा गुंडई से मेंटेनेंस चार्ज जो सोसाइटी का है वो भी नहीं देता है। 2019 में नेहा जो शिकायत दी गई थी उसके मुताबिक पिछले 1 साल, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस 2019 में 1 साल से वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहा था और जब कोई मांगता था तो गुंडई दिखाता था। तो ये स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन अब आज ये एक्शन हुआ है, आज हथौड़ा चल रहा है, आज छेनी चल रही है नोएडा अथॉरिटी की
और फावड़ा चल रहा है श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर। अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सीनियर नोएडा पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये तमाम। और ये जो अवैध निर्माण की जो छत है, उसी छत के नीचे अथॉरिटी के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और यहाँ पर लगातार जो एक्शन है नोएडा अथॉरिटी का वो चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि श्रीकांत त्यागी कहाँ अंडरग्राउंड हो गया, वो कहाँ फरार हो गया। भारी भरकम नोएडा पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। हथौड़ी और छेनी चल रहा है। जब ये कार्रवाई चल रही है, घर के भीतर कौन कौन मौजूद है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बुलडोजर वहां पहुंच नहीं सकता है, मैनुअल तरीके से जो कार्रवाई चल रही है वो काफी धीमी है। आज के अलावा आगे भी ये कार्रवाई मुमकिन है कि जारी रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अब ये जो कार्रवाई है वो अथॉरिटी की वो अब लगातार जारी रहेगी। ये देखिए जिस तरीके से, क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है और सोसाइटी के लोग भी अब एकजुट हो चुके हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए आप रितेश, ये सोसाइटी के तमाम लोग हैं यहाँ पर। और कहीं न कहीं जो राहत जो एक्शन है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात भी करें। और बात करने के बाद ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? निर्माण ये बहुत अच्छा वेल डन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था जो ये आज हो रहा है। अगर 2 साल पहले ये हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, तो बहुत अच्छा रहा। तमाम कहानी बयां करती है कि आखिर अथॉरिटी का एक्शन यहाँ पर क्यों हो रहा है। ये तमाम महिलाएं हैं जो सोसाइटी में रहती है, इनका कहना, क्या आपको लगता है एक्शन पहले हो जाना चाहिए? ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि फेयर आज का नहीं है। 8-10 साल से लोग बहुत टॉलरेट कर रहे हैं इनको, और ये इतना बढ़ गया है कि आज सब लोग मिलकर के बाहर निकले हैं और बहुत खुश है इस चीज से कि बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। तो ये स्थिति, और देखिए बुलडोजर भी यहाँ पर आ गया है। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर बड़ी खबर, अब इस सोसाइटी के अंदर बुलडोजर भी आ गया है। बुलडोजर नोएडा अथॉरिटी का वो अब इसके अंदर आ गया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बताऊं, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अब ये जो सोसाइटी है उसके अंदर बुलडोजर आ गया है, यानी अब बुलडोजर से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और अब श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताऊं, पहले जो अथॉरिटी के अधिकारी कह रहे थे कि मैनुअल, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर काफी फेमस हो चुका है उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में। अब ये जो अवैध निर्माण है, इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर, श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा नेहा। तो ये बड़ी खबर है, बुलडोजर यहाँ पर पहुंच भी चुका है और अब से कुछ देर बाद बुलडोजर से एक्शन शुरू होगा। और ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है नोएडा अथॉरिटी का। जब बुलडोजर आना ही था तो उसके बारे में अथॉरिटी के लोग क्यों साफ तौर पर नहीं कह रहे थे? क्यों मना किया जा रहा था कि नहीं बुलडोजर नहीं आ रहा है, मैनुअल तरीके से ही तोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको सुनाया भी था कि अथॉरिटी के लोग लगातार कर रहे थे मैनुअल, लेकिन चूंकि मैनुअली तोड़ने में काफी वक्त लगेगा, इस वजह से अब जो ये पूरा बुलडोजर है वो बुलवाया गया है। और बुलडोजर के जरिए अब ये बुलडोजर आपको बताऊं, कहीं न कहीं बुलडोजर का जो एक्शन है उत्तर प्रदेश में नेहा, वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है और तमाम माफियाओं गुंडों पर जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका दावा रहता रहा, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो अथॉरिटी के लोग हैं वो चूंकि ये पूरा अवैध निर्माण जल्दी ध्वस्त किया जा सके, इस वजह से बुलडोजर को मंगवाया गया है। और ये कल ही से चर्चा चल रही थी और ये बुलडोजर लगातार जो श्रीकांत त्यागी का कहीं न कहीं जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल ये बुलडोजर पीछे जाता हुआ आप तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। अब आकर ये जो पूरी छत है लकड़ी और कांच से बनी हुई श्रीकांत त्यागी की, उसके अवैध निर्माण पर ये पूरा बुलडोजर अब चलेगा। तो बुलडोजर सोसाइटी के अंदर आ चुका है और अब यहाँ से बुलडोजर का एक्शन शुरू होगा नेहा।
जाहिर तौर पर ये एक्शन जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी, जिसके लिए बुलडोजर वहां मंगाया गया है, क्योंकि ये अवैध निर्माण गिराना दरअसल दो तरीके से कारगर है। यहाँ पर ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की नोएडा अथॉरिटी अपना काम कर रही है, जिसकी शिकायत बहुत पहले की गई थी। ये एक्शन अब लगभग 3 साल बाद लिया जा रहा है। 2019 में सोसाइटी द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत नोएडा अथॉरिटी में कर दी गई थी, लेकिन अपने रसूख, अपनी पावर का इस्तेमाल करके श्रीकांत त्यागी ने ये एक्शन बचा लिया था। लेकिन आज जब ये वायरल वीडियो सामने आया है, उसके बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन नोएडा अथॉरिटी की ओर से लिया जा रहा है। ये देखिए, ऊपर की छत पूरी तरीके से ध्वस्त, और अब से चंद मिनटों बाद अब से चंद मिनटों बाद ये पूरा अवैध निर्माण ढहा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, और ये जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर, अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी, वो छत तोड़ दी गई है। अब जो बुलडोजर है यहाँ पर फिलहाल अभी भी एक्शन में है, और जो भी अवैध निर्माण होगा श्रीकांत त्यागी या उनके सहयोगियों के खिलाफ, उस पर एक्शन होगा। तो ये फिलहाल देखिए, ये जो कांच था, इसी कांच से छत बना हुआ था, उसके बाद लकड़ी थी, तो इसी से तोड़ा गया है। और फिलहाल जो यहीं पर कभी बैठकी करता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन अब यहाँ जो ये छत है वो पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। अभी भी एक्शन श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो नेहा हमने आपको दिखाई। अब जो सोसाइटी की महिलाएं थी वो बकायदा तालियां बजा रही थी नेहा, और बकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत जरूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदार श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग ऊपर तक है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उसके खिलाफ मुहिम वो छेड़ी सोसाइटी के लोगों ने, खास तौर पर महिलाओं ने। और जब महिलाओं ने बकायदा उसके खिलाफ मोर्चा संभाला, उसके बाद अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आई है। और उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ पर आपको चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है।